नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड के गुमनाम तीर्थ स्थलों को प्रकाश में लाने के क्रम में शब्द सुमन के रूप में आज हम आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के एकमात्र ऐसे मंदिर की ओर जहां देवी का पूजन होता है आमा के रूप में। आमा का मंदिर आस्था का महाधाम है। जनपद नैनीताल के ओखलकांडा क्षेत्र में डालकनिया के निकट कुंडल गांव में स्थित आमा का थान आस्था व भक्ति का महासंगम है। यहाँ शक्ति की पूजा बड़े ही श्रद्धा के साथ परमेश्वरी आमा के रूप में की जाती है। स्थानीय जनमानस में यह मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प आमा के चरणों में भक्ति भाव से अर्पित करता है, उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। समूचे उत्तराखंड में यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां परमेश्वरी का पूजन आमा के रूप में किया जाता है। क्षेत्र के आस्थावान भक्त लाल सिंह विष्ट के अनुसार आसपास के गांव डालकनिया, अधोड़ा, डोंगरी, अमजड़, मिडार, डोबा, गौनियारो, हरिस्ताल, झड़गांव, गरगड़ी, कालागर, क्वेराला, टीमर, वड़ौन, चमोली, करैल, जमराड़ी, पैटना, रैकुना, पोखरी, मटेला, भाना पोखरा, पशिया कोडार, देवली, तुसराड़, कुकुना, कैड़ा गांव, ढोली गांव, पदमपुर, गल्पा धोरा, नैथन, ककोड़, पटरानी, कौंता, धारी और रामगढ़, भीमताल, मुक्तेश्वर सहित ओखलकांडा ब्लॉक के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की माता आमा के थान के प्रति गहरी आस्था है। हिमालय के आंचल में स्थित आस्था व ओज की धरती ओखलकांडा ब्लॉक का कुंडल गांव सौंदर्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र का भ्रमण करते हुए जो आध्यात्मिक अनुभूति होती है वह अपने आप में अद्भुत है। पर्यटन की दृष्टि से भी यह भूभाग महत्वपूर्ण है। यहाँ का भ्रमण श्रेष्ठ एवं संतोष को प्रदान करने वाला है। यह क्षेत्र अपने आप में असीम प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे हुए बरबसी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में समर्थ है। धर्म, दर्शन और आध्यात्म के साधक यहाँ आकर के मनो शांति को प्राप्त करते हैं। अटूट आस्था की धरती आमा थान से अनेकों दंत कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक बार यहाँ आकर आगंतुक सदा के लिए कुंडल गांव की आमा को हृदय में बसाकर अमिट यादें लेकर लौटता है। यहाँ की पर्वतमालाएं अनेकों सिद्ध संतों की तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध रही हैं। दूर दराज इलाकों से भक्तजन यहाँ आते जाते रहते हैं। रमणीक पहाड़ी में स्थित इस मंदिर क्षेत्र के चारों ओर पर्वत श्रृंखलाओं में भांति भांति के वृक्ष, वन्य जीवों की चहलकदमी का नज़ारा प्रकृति प्रेमियों को अपार सुकून प्रदान करता है। यहाँ की शांत वादियों में साधक अपनी साधना की गति को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं। इस मन भावन मंदिर की महिमा भी अलौकिकता व दिव्यता को अपने आंचल में समेटे हुए है। मार्ग की जटिलता के बावजूद उत्साह के साथ लोग आमा के आशीष की कामना को लेकर यहाँ खींचे चले आते हैं। यदि इस स्थान तक आवागमन की सुविधा व बेहतर मार्ग का निर्माण हो जाए तो यह मंदिर आध्यात्मिक जगत में काफ़ी लोकप्रियता को छू सकता है। आमा का यह थान जनपद नैनीताल के सबसे प्राचीन मंदिरों में एक माना जाता है। इस स्थान को देवी स्थली के रूप में भी पुकारा जाता है। हल्द्वानी से लगभग यहाँ की दूरी 100 किलोमीटर के आसपास है। स्नेह की डोर में आस्था की अद्भुत सौगात को सजोए आमा के मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ बलिदान की प्रथा नहीं है।
बल्कि हर एक के लिए आशीर्वाद की पावन निर्मल भावना आमा के आंचल में समाई हुई है। चहुओर मंगलमयी कीर्ति का ही आमा की ओर से आशीर्वाद स्वरूप संचार है। पुरातन परंपरा के अनुसार यहाँ मंगलवार व शनिवार के अलावा प्रमुख तीज त्योहारों पर बकरी के छोटे बच्चे को बांधकर मनौती की कामना की जाती है और कहा जाता है कि बकरी के बच्चे को आमा को प्रदान करने वाले भक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और चढ़ाए गए बकरी के बच्चे को जो पालने के लिए ले जाता है उसके भी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस तरह आमा के दरबार में बलिदान नहीं बल्कि जीवन दान मिलता है। विभिन्न अवसरों पर यहाँ मेलों का आयोजन होता है। दूर दराज क्षेत्र से लोग आमा से मिलने को आते हैं। सुंदरता से भरपूर देवी का यह दरबार गुमनामी के शाये में गुम है। यदि तीर्थाटन की दृष्टि से यहाँ का विकास हो तो आमा का यह दरबार महातीर्थ के रूप में विकसित हो सकता है। कितना स्नेही पूर्ण शब्द है आमा का यह दरबार आस्था व भक्ति का महासंगम है। आमा अपने सभी नातियों का कल्याण करे, अपने सभी भक्तों का कल्याण करे।